नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आज डालते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। हरिद्वार के पिरान कलेरे इलाके में चोरों ने बंद पड़े घर में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसी ने टूटा ताला देखकर मकान मालिक को चोरी की खबर दी। घटना के वक्त पीड़ित परिवार के साथ सहारनपुर गया हुआ था। वहीं पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुल्तानपुर में इन दिनों चोर इस कदर बेखौफ हैं कि अब थाने तक को नहीं छोड़ रहे हैं। बीती रात चोरों ने कूरेभार थाने में खड़े वाहन से पहिया चोरी कर लिया। फिलहाल चोरी की इस वारदात के बाद जिले की पुलिस की खूब फजीहत हो रही है। कन्नौज में आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया है, जहां अनियंत्रित बस एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। हादसे में बस सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 5 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक प्राइवेट स्लीपर बस दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही थी। प्रदेश भर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसको लेकर यूपी के 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सुल्तानपुर में कपा देने वाली ठंड के बावजूद गोमती मित्र मंडल पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम में लगा हुआ है और सीताकुंड धाम में रोजाना साफ सफाई की जा रही है। रुड़की कृषि मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। किसान आज अपने अधिकारों के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और अभी तक इकबालपुर चीनी मिल किसानों को उनके गन्ने का भुगतान नहीं कर पाई है। गोड्डा के प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल निर्माण में बड़ी अनियमितता सामने आई है, जहां उमरी बेगमगंज इलाके के बरौली ग्राम पंचायत में स्कूल की दीवार बनाने में पीले ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की है। वहीं आदेश के बाद भी लगातार निर्माण कार्य जारी है। फिरोजाबाद में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में कामसी सोसाइटी की ओर से गरीब असहाय लोगों को कंबल बांटे गए। इस दौरान सीओ सिटी ग्राम प्रधान समेत कई किसान नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कामसी सोसाइटी आए दिन गरीबों के लिए ऐसे ही सहायता कार्यक्रम करती रहती है। बलिया की सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के काजीपुर क्रॉसिंग के पास पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की, जहां पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में ठाकुर अश्वनी सिंह ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन किया, जहां हजारों लोगों ने भरपेट भोजन किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे गए। इस भंडारे में बड़ी संख्या में साधु संतों ने शिरकत की। यूपी विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष व बंगाल के राज्यपाल रहे पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी के निधन पर पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने दुख जताया। कहा कि केशरी नाथ त्रिपाठी का निधन राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति। बलिया के रेवती रेलवे स्टेशन को हॉल्ट बनाने पर लोगों में आक्रोश देखा गया, जहां स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों इलाके के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे। बलरामपुर से आजादी के 75 साल बाद भी हरैया विकासखंड में एक गांव आज भी विकास की राह निहार रहा है। आलम यह है कि इस भदवाड़ नाम के इस गांव में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां रास्ता न होने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है। गौरतलब है कि हर बार जिला प्रशासन और नेताओं की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। फर्रुखाबाद में घने कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में रोडवेज बस चालक और ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हरदोई के हरियावा थाना क्षेत्र में नहर किनारे एक अज्ञात महिला का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही एसपी राजेंद्र द्विवेदी पुलिस बल और फॉरेंसिक जांच टीम के साथ पहुंच गए। एसपी ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है। लखनऊ के मलियाबाद तहसील में एसडीएम की अध्यक्षता में जनसुनवाई की गई, जहां 8 शिकायतों का मौकों पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वही सूचना के दौरान एसडीएम विपिन मिश्रा और एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा भी मौजूद रहे। अग्रवाल शिक्षा संस्थान द्वारा उद्यान भोज का आयोजन किया गया, जहां अग्रवाल समाज के सैकड़ों परिवारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जहां जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिया गया। बलिया में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कड़ाके की ठंड ने इसी बीच नगर पालिका की पोल खोल दी है, जहां लोग ठंड से बचने के लिए बोरा जलाकर अपने आप को ताप रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका की तरफ से कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। गौरतलब है कि इन दिनों जिला प्रशासन की ओर से ठंड से बचाव के लिए हर जिले में जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बरनवाल सेवा समिति की ओर से महाराजा आही बरन की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दानगंज सेवा समिति के अध्यक्ष अजय बरनवाल और उपाध्यक्ष अनुराग बरनवाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अभिषेक बरनवाल ने कहा कि बरनवाल जाति को एकजुट होकर राजनीति में आगे बढ़ना है। ऋषभ पंत से मिलने अस्पताल आए एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की मां ने कोकिला बेन अस्पताल की फोटो शेयर की और लिखा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो उर्वशी बेटा। उर्वशी की मां के इस पोस्ट के बाद लोग काफी कंफ्यूज हैं। भारतीय शराफा बाजार में आज सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। सोने की कीमत 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है। वहीं चांदी का भाव 69,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें माई भारत न्यूज।